इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन। तो मार्तो धर्म की पवित्र पूजा इस पवित्र आत्मा को करते हुए इतर में देख रहा हूँ आप नाच रहे, झूम रहे, थिरक रहे हैं। संगीतकार भी आ गए हैं, पंडित जी भी यहाँ पर आ गए हैं, दुनिया भर के ढेर सारे कलाकार लोग आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और आज हम इन क्षणों पे यहाँ पर चल रहे हैं। संगीतकार नहीं आए हैं, सिर्फ पंडित जी नहीं आए हैं, सिर्फ पुजारी लोग नहीं आए हैं, वो कैटरिंग वाला नहीं आया है, वो टेंट वाला, लाइट वाला, बैंड वाला, ढोल वाला, कीपैड वाला नहीं आया है। परमात्मा भी आया है, उतर आए इन प्रोषण पर्व की इन पवित्र साधनाओं के दौरान। मन के अंदर शांति होती, खुशी होती, प्रसन्नता जब हृदय के भीतर जब पैदा हो जाती है तो फिर उस मौके पर मन के अंदर उस शांति को, उस प्रसन्नता को, उस खुशी को, उस धर्म की भावना को ही हम प्रोषण पर्व का अवतार कह दिया करते हैं। आचार्य गुरुदेव सुनील साग जी महाराज जिन्होंने वेण सारो नाम के इस पवित्र प्रसंग, इस पवित्र ग्रंथ को हमारे सामने पेश किया। इस पवित्र वेण सारो के अंदर गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वरता महत्तमनो महत्तम नन्न शासना पैठानो न महापम महापम सगुणेय। ईश्वरता महत्तमनो, ऐश्वर्य से महत्व नहीं पैदा होता है। ज्ञानम पूजम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, 8 प्रकार घमंड और अहंकार और मान जिसके भीतर होता है वो मार्दो की आराधना नहीं कर पाता है। मार्दो सेकंड सीढ़ी है। पहली स्टेप कौन सी थी? क्षमा। क्षमा वो कुंजी है, क्षमा वो चाबी होती है, जो चाबी के माध्यम से धर्म का दरवाजा खुलता है। तो जब क्षमा जब हृदय के श्रृंगार किया करती है, क्षमा का सौंदर्य जब जीवन में बिखरना जब शुरू हो जाता है तो फिर मान को अपने आप दुम दबा के भागना पड़ता है। जब तक क्षमा दिल के भीतर नहीं पैदा होती है, जब तक बदले की भावनाएं इस दिलो दिमाग से जब तक नहीं निकलती है, तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि घमंड क्या होता है, अहंकार क्या होता है, और मैं बड़ा ये कौन सी चीज होती है हम नहीं समझ पाते, हम नहीं जान पाते। बिल्कुल हमें 1% अंदाजा भी, इवन यू नो क्लू ऑफ दैट इवन इन ड्रीम्स, सपने में भी लोगों को नहीं मालूम पड़ पाता है कि मैं औरों को अपने से कम समझ रहा था, अपना को इतना ऊंचा, इतना महान समझ रहा था। निश्चित रूप से भौतिक जीवन के अंदर जैसे डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोटा बड़े का होगा। कोई उम्र में छोटा बड़ा होगा, कोई पद में छोटा बड़ा होगा, कोई पैसे में छोटा बड़ा होगा, कोई ज्ञान में छोटा बड़ा, कोई तप में, कोई त्याग में छोटा बड़ा होगा, कोई सम्मान के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, शोहरत के मामले में छोटा बड़ा होगा। तो छोटा बड़ा होना कोई बुरी चीज नहीं होती है, ठीक है। जिसमें जितनी बुद्धि होती, जितना नसीब, जितनी पुरुषार्थ, जितनी योग्यता, जितनी काबिलियत, जितना हुनर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से वो जीवन के अंदर उपलब्धियों को पाया करता। छोटा बड़ा तो होता ही दुनिया के अंदर, लेकिन कुछ कम उसके पास में, इसलिए वो हीन है, घटिया है, शूद्र है, वो मेरे पास उससे अधिक है, तो महान श्रेष्ठ उससे में उसे वैल्यू नहीं की जाए, उसकी बात को सुना ना चाहे, उसको मौका ना दिया जाए, उसे अवसर न दिया जाए, उसे उसकी बात पेश ना करने दी जाए। क्या वो महाराज तो ऐसे ही है, ऐसी मतलब कैसे? अरे वो 4 ही लोग तो आते हैं, 2 ही लोग तो आते हैं, क्या वो वाले महाराज तो वो श्रेष्ठ है, महान है। भाई वो महान क्यों है? अरे लाख लाख लोग, ये महाराज तो वो कभी कोई ऐसा मौका होता है कुछ, तो एकादी कोई इक्का दुक्का कोई खड़ा होता कि आज का ये मुख्य पात्र तो मैं बनूंगा, और बेचारा वो भी कुछ कोई ऐसा भी होता कि अब नहीं मिलता है तो उसको मार के चल खड़ा हो जा, चल तू आगे आ जा, तो उसको खड़ा कर। वो वाले महाराज एक इशारा करते हैं, 100 करोड़ की बरसात होना शुरू हो जाती है। तो जब मैं अपने आप को मैंने श्रेष्ठ, महान और घटिया माना है, या धर्म के मौके पर, राजनीति के अंदर, समाज सेवा के अंदर, किसी भी क्षेत्र, जीवन के क्षेत्र के अंदर ढेर सारे लोग ऐसे छोटे बड़े रहने वाले हैं,
लेकिन इन चीजों को इतना दिल पे ले लिया, 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 इतना ज्यादा इन चीजों का लोड ले लिया, इतना ज्यादा लोड दे दिया कि बाप रे, कि वो सारा कचुमर निकल गया। अक्षर भवन यहाँ पर लिखते हैं कि अक्षर से महत्ता नहीं पैदा होती है, महत्तम नन्न शासना, शासन करने से महत्व नहीं प्राप्त हो जाता है। ज्ञानम पूजा, मेरी पूजा है, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं अमुक खानदान का हूं, मैं क्या कुलम जाते, मेरे पापा दादा इतने महान थे, मेरी नानी पर नानी है ना, वो इतने, वो ननिहाल पक्ष इतना समृद्ध, इतना संपन्न है, तो शासन से महत्व नहीं पैदा होता है। महत्व कैसे पैदा होता है? और भी सारी चीजें हैं, बजाय रुपये के, पैसे के, दौलत के, शोहरत के, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बल में बल है, शक्ति है, ताकत है, रिद्धि, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास पैसा है, रिद्धिम तपो, तपस्या की दौलत है मेरे पास में, बपू इतना सुंदर शरीर है, बलिष्ठ शरीर है, कई किसी प्रकार का मद और घमंड छाती पर चढ़ जाता है, तो धर्म बेचारा कोने में बैठ के सिसकने, रोने और आंसू बहाने लग जाता है। आज क्षण मिले हमें पौषण पर्व के राजवार्तिक इस पवित्र ग्रंथ के अंदर अकलंक देव ऐसे पवित्र महानाचार्य लिखते हैं कि मार्दव गुणयुक्त व्यक्ति पर गुरुओं का अनुग्रह होता है, गुरुवोनुग्रहण, गुरुओं का अनुग्रह ऐसे शिष्य के ऊपर होता है जिसके अंदर विनय भाव, जिसके अंदर होता है घमंड और अहंकार की बू भी जिसे छू नहीं पाती सपने में भी, ऐसा व्यक्ति तपस्वी और त्यागियों के हृदय से निकलने वाली उन दिव्य ऊर्जाओं को प्राप्त किया करता है। जब यह दिव्य ऊर्जा की रश्मि में किरण भी, एक कतरा भी, एक तिनका भी, एक जस्ट लिटिल बेबी इज इनफ टू चेंज द टॉन्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, तो एक छोटी सी किरण हो सकता है आज की जिंदगी में, वर्तमान समय में गुरुओं के, साधुओं के उपदेश, ये प्रवचन, ये आशीर्वाद हो सकता है। For somebody it's useless, हो सकता है कि क्षण के अंदर आपको लगे कि क्या उपयोग है, क्या औचित्य है, इतना टाइम क्यों खराब किया जाए, लेकिन संभव है आने वाले वर्षों के अंदर यही उपदेश, यही समझाइश, यही सीख, ऊर्जा आपके जीवन के अंदर वो गुल खिलाए, वो सफलता है, वो उपलब्धियां और वो शिखर आपको दिला दे जो कभी आपकी पीढ़ियों ने कभी सोचा नहीं थे। खानदान में, कुटुंब, कुनबे में, कबीले में, समाज में जो उपलब्धि, जो ऊंचाई किसी और को नहीं मिल पाई, संभव है वो ऊंचाई, वो सफलता, ये आशीर्वाद, ये पूजा, ये भक्ति, ये नमोकार की माला आपको जीवन के अंदर हासिल करा दे। जिन जिन को उपलब्धि ऊंचाइयां मिली है, उनको उपलब्धि ऊंचाइयां बैकग्राउंड की वजह से नहीं मिली है, टैलेंट की वजह से, मेहनत की वजह से, सांस हिम्मत की वजह से नहीं मिली है। जो शिखर पर बैठे, पधारे, विराजे, वो सारे कोई सा भी शिखर, नो मैटर विच पीक इज देयर इन योर लाइफ, कौन सा शिखर आपको जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है, वो सारे शिखर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? त्रिलोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा की जब कृपा होती है, जब दिगंबर गुरु के हृदय से आशीर्वाद की जब गंगा जब फूट पड़ती है, जब मां जनवाणी के पवित्र शब्द आपके हृदय का श्रृंगार जब किया करते हैं, तब ऐसा क्षण जीवन के अंदर पैदा होता है। इस सारों के अंदर अच्छा गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज ये सुंदर बात कहते हैं, क्या? अच्छा गुरुदेव यहां पर लिखते हैं, यह मतलब और पेट ठादोड़ महापम, प्रतिष्ठा से महत्व नहीं प्राप्त हो जाता है, महापम सद्गुणे हैं, सद्गुणों से महत्व प्राप्त होता है। मुझे नहीं मालूम है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, मुझे नहीं मालूम कि आपके माता पिता दादा परदादा कहां पर क्या थे। मैं तो आज आपके जीवन को देख रहा हूं, आपकी छोटी सी क्रिया, आपकी छोटी सी क्रिया, छोटी सी हरकत पूरे जीवन का खाका खोल के रख रही है, एक एक क्षण का परिचय देती रही है। एक फूल उस पूरे पेड़ का परिचय हुआ करता है, उसी तरह से आपका जुड़े हुए हाथ, झुकुआ मस्तक आपके कुल परंपरा का परिचय दिया करता है। उल्लू, उल्लू का बेटा उल्लू बनने वाला है, गधा
गधे की औलाद गधी बनने वाली, गधा बनने वाला है। लेकिन इंसान के साथ में खासियत है, इंसान उल्लू भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है, इंसान की औलाद इंसान भी बन सकती है। कृपा हो जाए गुरुओं के जन्माने की तो इंसान परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है। वो ताकत इंसान की उस आत्मा के भीतर हुआ करती है। आज क्षण है हमारे बीच में, आज हम बैठे हैं यहाँ पर, क्या मालूम हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने कितनी तपस्या, कितना सारा त्याग, कितनी भक्ति, कितनी सेवा की, जो आज हमें क्षण मिल पाए। आज आपके मन के अंदर मुनियों को चरणों बैठ करके पवित्र शब्दों को जीने की, पीने की तमन्ना, एक तड़प, जिज्ञासा पैदा हो रही है। आज तो मौसम अनुकूल है, मौसम बाहर का। कई बार तो देखा ऐसी खतरनाक गर्मी, ऐसे अंगारे बरस रहे होते हैं, लोग फिर भी तद्दस उपास की साधना किया करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, क्या ऐसी खतरनाक घनघोर काली घटाएं छा जाती, भयंकर बारिश बरसती, उस मौसम में भी लोग छाता ले लेकर के आते हैं। और बाकी बात तो छोड़ो, अपने नंगी आंखों से मैंने अपने देखा है कोरोना काल के चौमासे, दोनों कोरोना काल के चौमासे, पहला चौमास चित्तौड़ के अंदर, सेकंड चौमासा कोटा के अंदर, बाप रे ऐसा सन्नाटा सड़कों के ऊपर, मौत का नंगा नाच, परिवार के अंदर, परिवार के लोग स्वाहा ऊपर जा चुके, और फिर भी कुछ शेर, कुछ शूरमा बैठे थे, डटे हुए थे। पर्युषण पर्व के दौरान मंदिरों के अंदर महाराज जी प्रवचन दीजिए, अपने घर जाइए, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, इंफेक्शन हो जाए, कोरोना हो जाए। बोले नहीं महाराज जी, जो होगा सो देखी जाएगी। मुझे आज भी मुझे याद है, दादी घर से निकली, डब्बी में 2-4 काजू, किशमिश और बादाम लेकर के, जाऊंगी चौके में, जाऊंगी महाराज जी के हाथ पे दूंगी। पकड़ लिया रस्ते में पुलिस वालों ने, क्या कर रही, कहां जा रही, बैठ जाए यहीं पे, वापस लौट के जा। बोले नहीं, मैं आहार देने जा रही हूं। पुलिस वाले ने पकड़ा, किसी पागल है, मर जाएगी, कोरोना लग जाएगा, वापस घर में लौट करके जा। दादी बोलती है, अरे बूढ़ी दादी थी, पुलिस वाला जवान हट्टा कट्टा था, डंडा लेके खड़ा होता थी, बड़ी मूछें, ऐसा रोबीला व्यक्तित्व, तो खड़ा हुआ था, वापस जा, मर जाएगी, नहीं जाना आगे दूंगा। तो वो दादी बोलती है, बेटा मैं मर भी गई, लेकिन मेरे तो किस्मत माँ जी के पेट में पहुंच गई, तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीना सफल हो गया। बताओ, ऐसी भक्ति, इतनी श्रद्धा जिसके दिल के अंदर, मौत उससे क्या मार पाएगी। मुझे गर्व है, मुझे प्रसन्नता है। आज भी समाज में से ढेर सारे लोग हैं जो साधु के लिए जान देते हैं, और ऐसी लोग के दम पर धर्म की इमारत, धर्म की नींव खड़ी होती है। धर्म का विशाल महल अगर खड़ा हुआ है तो वजह है वो लोग जो नहीं देखते कि पीछे कौन है, आगे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है। क्या जहां भीड़ है वहां दुनिया पहुंच जाती है, लेकिन जहां आपकी जरूरत होती है वहां अगर आप पहुंचते हैं तो वो चीज लेखे में होती है, ऊपर वाले के आकाशीय रिकॉर्डों के अंदर, उस विधाता के उस रजिस्टर के अंदर, सौभाग्य की उस मेमोरी के अंदर आपका नाम फिट हो जाता, फीड हो जाता है। और फिर वो बहारें, वो बसंत, वो सौभाग्य, वो खुशियां जो और को सपने में नहीं मिल पाती है, वो ऐसे सच्चे गुरु भक्तों को कदम कदम पर सफलता कदम चूमने लग जाया करती है। आज जो मौका हमारे सामने मार्ग धर्म की आराधना करने का, ऐसे गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज उधर किशनगढ़ के अंदर राजस्थान में बैठे बैठे अजमेर के पास से अपनी पवित्र दुआओं का आशीर्वाद को हम पर लौटा रहे हैं। और मैं तो कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं, अभी पंडित जी बता रहे थे कि गुरु दादा गुरु परदादा गुरु, उनने जो ये गजब प्रभावना करी, विश्व व्यापी कीर्ति जो अर्जित की, मैं तो उस धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन एक बात गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैं भली बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी भीड़ मेरे पास में नहीं भी रही हो, एक बात जरूर है कि गुरु दादा गुरु और परदादा गुरु के जो पवित्र आदर्श थे, उन आदर्शों पर ढेर सारी बार 99.99% टाइम्स मैं खरा उतरा हूं मैं। और सौभाग्य मेरे अपने जीवन का क्षण, वो उपलब्धियां मैंने पाई है, कृपा रही सिर्फ उनकी।
उनका आशीर्वाद का खजाना मुझ पर बरसा। खुशी मुझे विवेक विहार के इस सुंदर से पवित्र मंदिर जी के अंदर आकर के। कई बार बोला हूं मैं, वो मंदिर के खंबे, मंदिर जी में कुछ 8, 10, 15 खंबे लगे हुए हैं। कई बार बोला हूं मैं, क्या मंदिर इन खंभों के बल पर नहीं टिका है, मंदिर टिका है लोगों के बल पर जो समय देते हैं, जो पसीना बहा के सेवा में लग जाते हैं। दान देने वाले लोग ढेर सारे होते हैं। कई सारे मौकों पर जो जरूरत होती, सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रोज आया करते हैं, बैठा करते हैं, पधारा करते हैं। कुछ लोग सुबह आते हैं, कुछ लोग दोपहर में आते हैं, कुछ लोग शाम को आते हैं, कुछ पुरुष लोग रात के उस पवित्र अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुआ करते हैं। तो चाकलक देव राजवार्त ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि जो मार्दव गुण से युक्त व्यक्ति होता है, गुरुओं का अनुग्रह होता है। साधु जन भी साधु मानते हैं और गुरु के अनुग्रह सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है और उससे स्वर्ग आदि के सुख मिलते हैं। मलिन मन में वतशीलादि नहीं ठहर पाते हैं। साधु ने छोड़ दे, तात्पर्य कि अहंकार समस्त विपदाओं की जड़ तन मूला सर्वा विपदः। जब अहंकार का भूत जब इधर नंगा नाच दिखाना शुरू करता है तो इंसान को लगता मैं सबसे बड़ा, मैं चौड़ा और जग सकड़ा, जग छोटा हो जाता है। और जब विनय विनयो मुख्य द्वारम, विनय विनय जो होता है, जब हाथ जुड़ना आपके शुरू हो जाते हैं तो सिर्फ ये उंगली, ये अंगूठा, ये और ये हथेली एक साथ नहीं जुड़ते हैं। आप लोगों से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से आप जुड़ जाया करते हैं। पौष पर्व की महान आराधना चल रही है। संबंधभद्र स्वामी के रत्नगण सावकाचार्य के इस पवित्र महान ग्रंथ को हम हर रोज आत्मसात किया कर रहे थे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धि तप और वपु, इन 8 चीजों का घमंड को जो छोड़ देता, जो दिमाग से निकाल लेता है, सारी सफलता से उपलब्धियां उसे कदमों का चुंबन करने लग जाती है। और फिर गौतम स्वामी लिखते हैं चैत्य भक्ति के पवित्र प्रसंगों के अंदर, इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन।